हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपने कुछ लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी हम अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाते हैं, हर ट्रेड से पहले हमारे पास एक जेन्युइन लॉजिक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो टोटल 5 सेटअप हैं, 3 लास्ट वीक के हैं, 2 नए हैं। तो इन पांचों सेटअप को आइए डिस्कस करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये स्विंग के सेटअप्स हैं, इन्हें इंप्लीमेंट कैसे करना है। अगर आप लो रिस्क की ट्रेडर हो तो आप शेयर बाय कर लो या शेयर्स में ट्रेड ले लो। अगर आप हाई रिस्क की ट्रेडर हो तो फ्यूचर्स में ट्रेड ले लो। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और खासकर नेकेड ऑप्शंस में, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी कई बार क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है। डिस्पाइट ना ट्रेड सही हुई है ना गलत हुई है, हमें इंतज़ार करना चाहिए अपने ट्रेड में, बट ऑप्शन में डिके हो जाता है प्रीमियम। तो एज अ नेकेड ऑप्शन बायर हमें लॉस हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप अगर ऑप्शन के ट्रेडर हो तो बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज भी बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल 5 सेटअप है, जिसमें पहला इंडसइंड बैंक का। लास्ट वीक इसे रिकमेंड किया था। 1500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसे काफ़ी स्मार्टली सेव कर रहा था इंडसइंड बैंक। तो 1480 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर आपको स्टॉप लॉस दिया था। 1525 और 1549 के 2 टारगेट थे। वेडनेसडे को अगर आप इंडसइंड बैंक का हाई देखोगे तो एग्जैक्टली 1550 रुपीज़ का है। तो जो हमारे दोनों टारगेट थे वो इसने सक्सेसफुली हिट कर दिए थे वेडनेसडे को। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ट्रेड ली होगी और आप एक डिसेंट प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे। अगला सेटअप है TCS का। लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। 38 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था और 13 EMA का भी सपोर्ट आ रहा था, वहीं पर था। और चांसेस थे, एक अर्ली बहुत चांसेस थे कि इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सकता है, तो इसे रिकमेंड किया गया था। 3800 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 3900 और 3949 के 2 टारगेट थे। अगर आप लास्ट वीक का हाई देखोगे, इस वीक का हाई सॉरी, जो फ्राइडे को लगाया 3877 का, तो हमारा पहला टारगेट थोड़े से रह गया, बट क्लोजिंग जो आई है वो 3810 की आई है। तो ना टारगेट एग्जैक्टली हिट हुआ है ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो अगर आपने ट्रेड ली थी तो अपनी इस ट्रेड में इंतज़ार कर सकते हैं। और जो नया पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अभी कोई फ्रेश सेटअप है नहीं इसमें। और एक ज़रूरी चीज़, अब अगला हफ्ता हमारा मंथली एक्सपायरी का हफ्ता आ रहा है, तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं तो जुलाई में प्रीफर करें, क्योंकि लास्ट वीक है टाइम वैल्यू टी के बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। थर्ड सेटअप है डॉक्टर रेड्डी का। 6000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 13 EMA भी आ रहा था, फ्राइडे दोनों को गेन करके गया। वीकली क्लोजिंग भी 6000 के ऊपर आई है। लास्ट 3 हफ्तों से 6000 को सेव कर रहा है वीकली चार्ट में, तो चांसेस हैं यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। 6100 और 6250 के 2 टारगेट होंगे। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है स्टॉप लॉस में। तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर आपका होगा 5870 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। इसको आप क्या कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो 4 सेटअप हैं। इंडसइंड में दोनों टारगेट आ चुके हैं, वो एंड है। डॉक्टर रेड्डी फ्रेश सेटअप इसे लिया जा सकता है। TCS लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था, ना उसमें टारगेट आया ना उसमें स्टॉप लॉस आया। तो अगर आपने वो ट्रेड ली थी तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगला है एशियन पेंट का सेटअप। 2900 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था। 13 EMA भी आ रहा था, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था शेयर, तब रिकमेंड किया गया था। 2875 वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस और 3000 का एक सिंगल टारगेट था। इस वीक का अगर आप हाई देखोगे तो एशियन पेंट का लगा है 2928 का। क्लोजिंग आई है वीकली 2890.85 पे। तो ना टारगेट हिट हुआ है ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो अगर आपने ट्रेड ली थी इंतज़ार कीजिए। और जो फ्रेशली पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अभी कोई सेटअप नहीं है, क्योंकि 2900 के नीचे है। अगर 13 EMA को गेन कर लेता है डेली चार्ट में तो फिर भी आप इसे फ्रेश सेटअप ले सकते हो, पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। लास्ट सेटअप है वोल्टास का। 1500 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जिसे इसने मई में टेस्ट आउट किया था और फॉल आ गया था। अब इसने जून में उसे गेन किया। ट्यूसडे को, वेडनेसडे उसके नीचे क्लोजिंग दी, थर्सडे फ्राइडे फॉलोअप रेसिस्टेंस लिया। चांसेस है एक थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ से आ सकता है। कोई बड़ा करेक्शन तो नहीं लग रहा, बट हाँ थोड़ा बहुत करेक्शन हम विटनेस कर सकते हैं। 13 EMA से 1475 फर्स्ट टारगेट, 1451 सेकंड टारगेट, 1505 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। तो टोटल 5 सेटअप है, जिसमें डॉक्टर रेड्डी और वोल्टास फ्रेश है, इन्हें लिया जा सकता है। और इंडसइंड बैंक में दोनों टारगेट आ गए हैं, सेटअप क्लोज्ड है।
TCS और एशियन पेंट में ना टारगेट आए ना स्टॉप लॉस आए, तो आपने ऑलरेडी लास्ट वीक ट्रेड ली थी तो इंतज़ार कीजिए। जो फ्रेशली इनमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं, एशियन पेंट अगर डेली चार्ट में 13 में गेन करके सस्टेन करे तो ले सकते हैं, और सेम हमारा TCS में है। तो ये था अगले वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ जेन्युइन ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी अपनी हार्ड एंड मनी से, तो विदाउट लॉजिक ना करें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, और किसी टेलीग्राम चैनल टिप शॉर्टकट के भरोसे ना रहें, वो आपकी कैपिटल के लिए इंजीरियस होगा। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।